कितने बजे वारदात हुई है? यही कुछ 12 साढ़े 12 बजे। किसने की होगी हरकत? कुछ कह नहीं सकते साहब, वहाँ खेत में कुछ सबूत मिले। लोचन भाई, बता रहे हैं कुछ उस तरफ सबूत मिले हैं इन्हें। वहाँ खेत में कुछ सबूत मिले। कुछ आदमी आए थे, चलो देख लेते हैं। कितने आदमी थे? 6-7 आदमी थे। पहचानता है कोई उनको? नहीं, गांव वालों से कोई नहीं पहचानता। इस इलाके के नहीं थे। आए कैसे थे? जीप से आए थे, टायर के निशान मिले। यहाँ लाश मिली थी और यहाँ सबूत मिले। साफ जाहिर है, देखिए ये काम जबर सिंह का क्या है। मतलब दलितों पर अपना आतंक फैलाना। आज 10 मारे, अरे कल 50 मारेंगे, अरे परसों से पूरा इलाका फूंक देंगे ये। देखिए दरोगा साहब, अब आप अपना हाथ पीछे मत खींचेगा। अब इस मामले में तूल पकड़ लिया, अब हम भी पीछे हटने वाले नहीं है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के खैर हुआ जबर सिंह की चाल है ये। जबर सिंह, अगर तुम्हें नाक को चढ़ेला चबा दिए तो मेरा नाम भी झंझावात नहीं। अगर तुम डाल डाल चलोगे तो हम बात बात चलेंगे यहीं पे। सारे बागी ये मानते हैं कि अगर उन्होंने किसी का भी साथ दो तो चंबल में ठाकुर ब्राह्मण आपस में भिड़ जाएंगे। ये सारे सब के सब संत बन गए। एक आध को इनकाउंटर में उड़ा दिया होता अब तक कांप रहे होते। तो आप चिंता काहे करते हो? हवा तो अपने जोर पे बह रही है ना। सही कह रहे हैं ना। हुजूर झूठ काहे बोलूंगा? आइए वाजपेयी जी, आइए। हाँ, मुझे आपसे जरा अकेले में बात करनी है। नहीं कोई बात नहीं, हमारे अपने आदमी। बहुत बुरा असर पड़ेगा इसका आपकी पोजीशन पर। मैं पूछता हूँ क्या जरूरत थी ये करने की? अगर आपका गढ़ है, सिर्फ एक सीट थी पार्टी की, लेकिन अरे क्या बोले चले जा रहे हैं आप? जानते हैं मैं हैदराबाद में था, पहले हुआ क्या ये तो बताइए। आपने जो पिंडवा में दलितों को मरवाया, ये नरसंहार जरूरी था क्या? मैंने कुछ नहीं किया वाजपेयी जी। आपका नाम कैसे जुड़ गया इसका? वैसे भी आपकी राजनीति लात जूतों वाली रही है, ये तो सारा देश जानता है। ये बहुत बड़ी चाल है वाजपेयी जी, मुझे फंसाया जा रहा है। अरे आपने तो पूरी पार्टी को फंसा दिया। आप मेरी बात पर विश्वास करिए। कौन करेगा आपकी बात पे विश्वास? वैसे मुझे तो कभी था ही नहीं। परसों प्री इलेक्शन मीटिंग है वर्किंग कमेटी की, मैडम भी होंगी। आप सादर आमंत्रित हैं। लोगों को मार के एक झोंपड़े में डाल के आग लगा दी गई। मैं खुद भी गया था। यकीन मानिए कि दुनिया का सबसे पत्थर दिल इंसान भी वो नजारा नहीं देख सकता था। हम अंग्रेजों को गालियां देते हैं जलियांवाला बाग के लिए, तो ये क्या है? मैं थक चुका हूं ये कहकर कि उस वारदात से मेरा कोई संबंध नहीं है। क्या मैं बेवकूफ हूं? मैं बेवकूफ हूं जो ठीक चुनाव से पहले ऐसी हरकत करूं? देखिए, इस बात का फैसला तो इंक्वायरी कमेटी करेगी। और सिंह साहब, अगर आप पर पाए गए इल्जाम सही निकले तो इस पार्टी में आपके लिए कोई जगह नहीं। माफ करिए मैडम, लेकिन ये इल्जाम सिर्फ मेरा पॉलिटिकल करियर खत्म करने के लिए लगाया जा रहा है। साले देखिए, ऐसे हालात पैदा मत कीजिए सिंह साहब कि मैं रिपोर्ट का इंतजार किए बिना ही आपको पार्टी से निकाल दूं। खैर, आपके इलाके की क्या खबर है? सब कुछ बिल्कुल कंट्रोल में है मैडम। नहीं, ऐसी बात नहीं है मैडम। इनके खिलाफ खड़े रामलोचन पांडे की हवा भी कम नहीं है। अच्छी नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं। मैडम, आप खुद ही सोचिए, देश की अकेली नेशनल पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता को एक निर्दलीय उम्मीदवार से इतना आतंक क्यों कि उनको इस तरह का कदम लेना पड़ा? मैं 1000 बार कह चुका हूं, उस बात से मेरा कोई संबंध नहीं है। राधे श्याम को गिरफ्तार करके वो लड़का वैसे ही हीरो बना हुआ है। 25 साल से उस आगरा से मेरा संबंध है मैडम। वो संबंध उस झोंपड़े में जलते हुए लोगों के साथ जल गया सिंह साहब। और देखिएगा मैडम, इसका असर केवल आगरा में नहीं बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी दिखाई देगा। वाजपेयी जी, आप इस बात को जरा ज्यादा तूल दे रहे हैं। और मैडम, रामलोचन के साथ इनकी लड़ाई राजनीतिक ही नहीं है, व्यक्तिगत भी है। क्योंकि इनके पत्नी के मुंह बोले भाई है वो।
क्या फर्क पड़ता है इस बात से? फर्क क्या पड़ता है इस बात से? देखिए सिंह साहब, अगर हालात ऐसे हैं तो ये चुनाव जीतना आपके लिए और भी जरूरी हो जाता है। और अगर जनता आपको गुनहगार समझती है तो इस पार्टी में आपका कोई इस्तेमाल नहीं। पार्टी का जो भी फैसला होगा वो मुझे मंजूर है और मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, ये बात मैं साफ करना चाहता हूं। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे पार्टी की छवि खराब हो। मुझे आपसे कुछ कहना है। तुम जाओ। इतने सालों में मैं मानती हूँ मैंने कभी आपको कोई सुख नहीं दिया। हमेशा आपके खिलाफ बोली, हमेशा आपको टोका। अरे नहीं सुभद्रा, मैं ये भी जानती हूँ कि ये इलेक्शन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने सोचा इस बार कोशिश करूँगी अपनी तरफ से, ताकि हमारे घर में शांति आए। मैंने सोचा आपके काम में आपका हाथ बटाऊं, लेकिन जो इंसान अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए किसी की जान ले सकता हो, उसके साथ इतने साल एक छत के नीचे कैसे रही, ताज्जुब होता है मुझे। सुभद्रा, ये मेरे खिलाफ चाल रची गई है। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं होगा। आपको जितना जान पाई हो इतने सालों में, उससे अंदाजा लगा सकती हूँ कि आप कर सकते हैं ऐसा। सुभद्रा, तुम भी? हाँ, दूसरे आपको बेकसूर मान लें, लेकिन मेरी नजरों में आप ना अच्छे पति हैं और ना ही अच्छे नेता। हेलो भाभी जी, जबर सिंह जी से बात करवाइए। आपके दोस्त का फोन है। कौन है? वही जिसकी दलाली कर रहे हैं आप। हाँ, बोलिए राधे बाबू। अरे जबर भाई, ये सब करने की क्या जरूरत है बताइए? आप इलेक्शन जीत रहे हैं, पता चल रहा है, फिर ये सब का क्या क्या मतलब बताइए? मैंने कुछ नहीं किया है। आप कर सकते हैं, ऐसा आपकी फितरत है। मैं कैसे मान लूं आपने नहीं किया है? मैं खुद अपने पैरों पर क्यों कुल्हाड़ी मारूंगा? हाँ, पागल समझा है? मैं नहीं मानता। क्या जबर भाई, आप समझ रहे हैं ना इसका असर क्या होने वाला है? इसका कुछ असर नहीं पड़ने वाला है। कुछ असर नहीं? आप बाहर आंधी तूफान चल रहा है, आप बोल रहे हैं हवा अच्छी चल रही है। आपको जो ये आंधी तूफान नजर आ रहा है, मेरे लिए हवा है बस। ऐसे झटके झेलने का दम रखता हूं मैं, आपकी तरह कमजोर नहीं हूं। मुझे फंसाने की ये एक टुच्ची सी हरकत है उस रामलोचन पांडे की। नहीं, कोई नहीं मानता इस बात को। आपका पास रिकॉर्ड बोलता है, आप कर सकते हैं ऐसा। अरे आपका पूरा व्यक्तित्व, आपका नाम जबर जी उस नरसंहार के साथ जाता है, फिट होता है, सब लोग आपके उसी बारे में बात कर रहे हैं। रामलोचन का नाम कहाँ जाता है बताइए? मैं आपको बाद में फोन करूंगा, पहले आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाइए। देखिए जबर जी, मैं बर्बाद नहीं होना चाहता हूँ। तुम क्या कर रहे हो जी? यहाँ क्या कर रहे हो? जी वो क्या? अरे बोलो भाई, क्या बात क्या है? बेवकूफ लोगों से घिरा हूं मैं। आप हमेशा मुझ पे चिल्लाते क्यों रहते हैं? तो बोलो ना। मुझे बेवकूफ समझते हैं हमेशा। मैं आपका साला हूं ना, और साला अगर जीजा की नौकरी करे तो और भी गैर तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं। क्या हरकतें हैं मेरी? खबर लाया था आपके लिए, दामोदर का हमें पता चल गया। भाई ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि किस्मत यूं पलट जाएगी। इतने खुश भी मत हो, हमें अपनी जीत के आसार नजर आ रहे हैं। हाँ, लेकिन जबर सिंह ये गलती कैसे कर गया? नहीं, there's something more to it. या फिर कहीं आप लोगों का हाथ तो नहीं है इस कांड में? या कहीं रामलोचन ने कुछ? नहीं, वो दिमाग का तेज नहीं है, गरम है, और अंदर से काफी ईमानदार आदमी, वो इस तरीके की हरकत कभी नहीं करेगा। जानता हूं, लेकिन जबर सिंह भी 50-60 वोटों के लिए अपनी रेपुटेशन दांव पे लगा दे, इतना गधा वो नहीं है। पिंडवा के वोट उसे ना भी मिलते तो भी वो इलेक्शन तो जीत ही जाता। Well, politics is a dirty game. That's it. यही तो, रामलोचन ईमानदार है, लेकिन इंसान भी है, नहीं? देखिए वाजपेयी जी, अगर रामलोचन ने ऐसा किया होता तो उसके चेहरे से पता लग जाता। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। मे बी
लेकिन जितना चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से वो अखबारों को स्टेटमेंट्स दे रहा है, उससे तो लगता है कि अपने आप को डिफेंड कर रहा है। लेकिन रामलोचन ने अगर ये किया है, then it's a fantastic move. इतनी बड़ी नेशनल पार्टी का नेता ऐसी हरकत करे, ताजुब होता है। नहीं, अब जनता नहीं सहेगी। ये दहशत फैलाने वाली राजनीति अब जनता नहीं सहेगी। एक तरफ नारा देते हैं गरीबी हटाओ, दूसरी तरफ गरीबों को साफ कर देते हैं। ये डेमोक्रेसी है? जिस पार्टी में जबर सिंह होगा उस पार्टी का हमें विरोध करना चाहिए। यह मेरी हर हिंदुस्तानी से अपील है। और कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैंने जो कहना था वो कह दिया। आप लोग जर्नलिस्ट हैं, इस बात को कैसे ठोस रूप में अखबार में पेश करना चाहिए वो आप लोग ज्यादा जानते हैं, मैं कम। बाकी मैं ये चाहता हूं कि जनता को न्याय मिले और जबर सिंह को सूली पे चढ़ाया जाए। सब गड़बड़ हो जाएगा। मुझे ये मामला पलट भी सकता है। मतलब? कैसे बात करता है ये? किसके सामने क्या कहना चाहिए अंदाजा ही नहीं है इसे। किसको नहीं है? लोचन को। अगर ये सब कुछ जबर सिंह ने किया है और इसे उसकी निंदा ही करनी है तो डिप्लोमेटिकली करे ना। और अभी तो बात साबित भी नहीं हुई कि जबर सिंह ने ये सब कुछ किया है। और ये तो इस तरीके से कह रहा है जैसे वाकई ये काम हमने कराया जबर सिंह को बदनाम करने के लिए। अरे अखबार वाले हैं ये, इनमें से कईयों का घर चलाता है जबर सिंह। लोचन को समझाइए, अखबार वालों से इस तरीके से बात नहीं करते हैं। अब आपका भाई है और हम लोग की तो सुनता नहीं है। उसका स्वभाव ही ऐसा है। तू उसे समझाइए, स्वभाव से बदलना होगा। बच्चा है वो राजनीति में भी। मुझे एक बात कहनी है आप लोगों से। पिंडवा में दलितों को हमने मरवाया है। देखो, ये सब हमारे बीच की बात है। अब इससे हमें कितना फायदा होगा ये हम सब लोग जानते हैं। लोचन की सहमति से हुआ ये। लोचन बच्चा नहीं है, उसे मालूम है कि वो क्या कर रहा है। लेकिन हमें तो नहीं पता था ना, अभी क्यों बता रहे हैं बात? कल कहीं वो जीत गया, एक बड़ा नेता बन गया, हमें भूलना चाहिए। इसलिए मुझे क्यों बता रहे हो? मेरा छोटा भाई है वो। भाई तो वो हमारा भी है। तो क्या माहौल है? माहौल क्या होगा ऐसे कांड के बाद? आपके पास इतना समय भी नहीं है कि आप अपने इलाके में चक्कर लगा सको। खत्म ही समझिए सब। अरे ऐसे कैसे खत्म होगा? कैसे खत्म होगा? हमने संवारा है उस इलाके को राधे बाबू। सिर्फ एक कांड हमारी इतनी बरसों से बनी हुई मेहनत को धो दे, इतना उथला नहीं है नाम हमारा वहां पर। ठीक है, वक्त बहुत कम है, खत्म तो नहीं हुआ ना सब। आप पैसे भिजवा दीजिए, 2 दिन में सब ठीक हो। कहां से भिजवा दूं पैसे? कहां है पैसा मेरे पास? जितना पैसा पानी की तरह बहा चुका हूं मैं। सिंह साहब, पेड़ जो हुआ था पैसे का वो अब जमीन के नीचे उग रहा है। I have nothing left. और अगर मैं हार गया तो जो रहा सहा है ना वो खत्म हो जाएगा। हो जाएगा खत्म, डूब जाएगा सब। डूब जाए। I have had enough. Enough. दामोदर कहाँ है? दामोदर जहां भी है वो हमें पता है कहां है। वो हमारा मामला है, हम संभाल लेंगे सिंह साहब, हम संभाल लेंगे। तुम क्या संभाल लोगे यार? तुम क्या संभाल लोगे? तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? तुमसे पूछा नहीं, हमें पता है ना। तुमसे पूछा सिंह साहब ने। दामोदर को तुम क्या संभाल लोगे? क्या संभाल लोगे बता दो मुझे। मैंने आज तक कुछ नहीं संभाला। क्या संभाला है तुमने आज तक? अरे आज तक की बात कर रहे हैं। क्या संभाल लोगे दामोदर को? तुम्हें मालूम है क्या संभाल लोगे तुम? क्या संभाल लोगे तुम? रामलोचन पांडे अगर जीत गया तो दामोदर की मदद से सब बंद फाइलें खुलवाएगा। क्या करोगे? क्या करोगे तब? क्या करोगे तब?
तब की तब देखेंगे हम। राधे बाबू, आपकी और हमारी किस्मतें जुड़ी हुई है। अब ना आप पीछे हट सकते हैं ना मैं। दाल भात, दाल भात। कल हिम्मत सिंह को भिजवा रहा हूं, पैसे भिजवा देना उसके साथ। अरे भैया, कोई हिसाब भी है? रख रहे हो कि बस खर्चा किए जा रहे हो? नहीं नहीं नहीं, पाई पाई का हिसाब है, पूरा रजिस्टर भर दिए। बड़ा मुश्किल होता है चुनाव का, बहुत मुश्किल होता है। बताइए, सारा समय खर्च करते रहिए कमाने के लिए सिर्फ 5 साल। 5 साल भी तब जबकि इलेक्शन जीतो तब। कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं क्या सर जबर भैया पर? मैं तुमको ये कह रहा हूं कि जो पैसा है ये बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा है। ये जबर भाई को इलेक्शन जिताने के लिए है, तो आप लोग मेहनत करिए, जबर जी को इलेक्शन जिताइए, समझे? कोशिश कर रहे हैं सर। हाँ, चुनाव के बाद ना सर गांव चला जाना चाहता हूं हमेशा के लिए सर। ट्रैक्टर फैक्ट्री के काम में जी नहीं लगता सर। जाइए जाइए, आप जाइए। जबर जी ने आपको काम पे रखा था, हमने तो आपको काम पे रखा नहीं था। आपका जी नहीं लग रहा है, आप जाइएगा, कोई और संभाल लेगा। नहीं सर, हम रिलेशन समझते हैं आपका जबर जी का, लेकिन मेरी पर्सनालिटी नहीं मैच करती सर। मतलब नहीं खाती, उसमें क्या है, कोई बात नहीं, जाइए आप। क्या हो रहा है? फिर पैसे? अभी 3 दिन पहले तो इसको 50,000 रुपए देते। क्या करके आए हैं सिर्फ आप इतने पैसों का? ताजमहल बनवा रहे हैं चुपतरा के लिए? उनको बोलो मैं फोन करता हूँ। आप बिना पूछे दिए जाइए इतने पैसे, और कोई हिसाब किताब मत रखिए बस। सुनिए, जाके सिंह साहब से कह दीजिए कि और पैसे लुटाने के लिए नहीं है हमारे पास। क्या हो क्या रहा है? क्या हो जाता है तुमको कभी कभी भाई? शोभना, तुम तो सब समझती थी यार। समझती हूँ अब भी, इसीलिए ही परेशान हो रही हूँ। आपके अंदर की बौखलाहट ना आपके चेहरे पे दिखाई पड़ती है, पता है आपको? मुझे अच्छा नहीं लगता है, अपना पैसा लुटाना किसी और को देना अच्छा नहीं लगता है। मैं फंस गया हूं किसी चीज में, अब वो किसी तरह से संभल जाए, ठीक हो जाए, बस। उसमें सवाल ना करो, भगवान के लिए मदद करो। जबर सिंह के खिलाफ व्यक्तिगत लड़ाई है आपकी? नहीं, जबर सिंह जी करप्ट हैं और करप्शन के खिलाफ है मेरी लड़ाई। आप राजनीति में नए हैं, इतने बड़े नेता को आप करप्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये बड़ा नेता करप्ट है, क्या किया जाए? मेरा सवाल है, क्या ये लड़ाई व्यक्तिगत है? अब व्यक्तिगत? जी नहीं, ये लड़ाई सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को लेकर है, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है। राजनीति को गंदा माना जाता है, तो फिर आप? राजनीति गंदी है, और इतनी गंदी है ये राजनीति कि तो फिर आप क्यों इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? अब मैं इलेक्शन इसलिए लड़ रहा हूं कि मैं बताना चाहता हूं, मुझे लगता है असली मुद्दा क्या था। आपका सवाल क्या था? मेरा सवाल ये था कि अगर राजनीति गंदी है तो फिर आप क्यों इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? राजनीति गंदी नहीं होती, नेता गंदे होते हैं। नेता, ये जो आपकी क्रिश्चियन दोस्त हैं, काफी चर्चा है उनको लेकर, क्या संबंध है आपके उनके साथ? एक मिनट, ये सवाल कैंसिल कीजिए। सुनिए, आप राजनीति से संबंधित, चुनाव से संबंधित सवाल कीजिए, वो ज्यादा जरूरी है। सारा मेरी दोस्त है, मेरी मदद कर रही है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि चर्चा किस बात की हो रही है? कि एक लड़की मेरी दोस्त है या एक क्रिश्चियन लड़की मेरी दोस्त है? मैं खुश हूं, क्योंकि क्रिश्चियनिटी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। ये लोग बहुत सरल होते हैं, शांत होते हैं, तहजीब है इनके संस्कारों में। ये सब सीखा है मैंने इस क्रिश्चियन लड़की से। हर आदमी की जिंदगी में एक औरत आती है, दोनों का साथ एक दुनिया बनाता है। मैं सारा के साथ अपनी दुनिया बनाना चाहता हूं। लोगों को हमें आशीर्वाद देना चाहिए, गालियां नहीं।